जब एक गुब्बारा रिचमंड, वर्जीनिया से भाग रहा था। गृह युद्ध निश्चित रूप से उड़ा दिया गया है। नीचे आता है प्रशांत महासागर। इसके रहने वालों में से एक, साइरस स्मिथ, गिर जाता है या अपने कुत्ते के साथ समुद्र में कूद गया। अन्य रहने वाले 3 आदमी और एक लड़का एक समुद्र तट पर नीचे कूदो। साइरस स्मिथ किनारे तक पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसके पास कैसा है। समुद्र से आधा मील दूर एक गुफा में पहुंच गया। अन्य रहस्यमयी चीजें निर्जन पर होती हैं। द्वीप पुरुषों ने अपनी जरूरत की चीजों की एक सूची बना ली है। समुद्र तट पर एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है और अंदर सब कुछ है, चीजें जो उन्होंने सूचीबद्ध की हैं। जब समुद्री लुटेरे परेशान करने आते हैं उनके नए गुफा घर में, उनका जहाज टारपीडो है और तल पर भेजा गया। अंत में जब लड़का हर्बर्ट गिर जाता है बीमार, उसके बिस्तर के पास एक दवा दिखाई देती है और इसलिए वह बच जाता है। लेकिन उनके रहस्यमय सहायक को अचानक उनकी मदद की जरूरत है। वह उन्हें बताता है कि उसे कैसे खोजा जाए कि तल पर उनके गुफा घर में गहरा कुआं। वह कोई और नहीं, कैप्टन नेमो, जूल्स वर्ने की एक और कहानी के नायक विरोधी, समुद्र के नीचे 20,000 लीग। वह अंत में है अपने जीवन का और वह चाहता है कि पुरुष उसके धन को ले लें और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पनडुब्बी नॉटिलस को उसके साथ खदेड़ना। सवार दोस्त द्वीप पर थोड़ा अधिक समय बिताते हैं, लेकिन अंततः एक ब्रिटिश सर्वेक्षण जहाज द्वारा बचाया जाता है, मुफ्त में परिवारों को शुरू करने या वापस लौटने के लिए। अंतिम और उनके बारे में लिखें या बताएं। रोमांच और उनके रहस्यमय सहायक। 4 आदमी, एक लड़का और एक कुत्ता उसी पर एक गुब्बारे में अमेरिकी गृह युद्ध से बचे जिस दिन तेज हवा के कारण चारों ओर बहुत नुकसान होता है। दुनिया जब तक वे फिर से भूमि देखते हैं, उनमें से एक खुसरू स्मिथ और उसका कुत्ता पानी में गिर जाते हैं। अन्य 3 पुरुष और लड़का एक द्वीप पर इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि साइरस शामिल हो जाएगा उन्हें जल्द ही। वे जिस पहले द्वीप पर पहुंचते हैं वह बहुत छोटा है, इसलिए वे पास के एक द्वीप पर तैरना। वे आश्रय खोजने के लिए निकल पड़े और यह देखने के लिए कि क्या खुसरू और उसके कुत्ते ने अपना रास्ता बना लिया है। द्वीप अगली सुबह शीर्ष कुत्ता उन्हें ढूंढता है और उन्हें उस गुफा में ले जाता है जहां खुसरू सोता है। वह कमजोर महसूस करता है क्योंकि उसे पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किनारा असली रहस्य क्या है? वे इतना कमजोर कैसे है? उस स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां दूसरे उसे ढूंढते हैं। एक शाम पुरुषों को एक समुद्री डाकू जहाज दिखाई देता है। समुद्र तट के पास आओ। पेनक्रॉफ्ट चुपके से जहाज के पास जाता है। उसे पता चलता है कि 50 समुद्री डाकू हैं और उनके पास है बंदूकें। वे गुफा में 2 बार गोली मारते हैं, लेकिन एक महान लहर टूट जाता है और जहाज को डुबो देता है। पुरुष कई चीजें लेते हैं जहाज से और कुछ समय बाद नाव को एक अजीब लगता है समुद्र तट पर वस्तु। यह एक टारपीडो का हिस्सा है। वे आश्चर्य करते हैं जो उनकी मदद कर रहा है। एक दिन हर्बर्ट बीमार पड़ जाता है और एक बोतल दवा का रहस्यमय ढंग से मेज पर प्रकट होता है। वह प्राप्त करता है बेहतर जल्दी। महीनों बाद उन्हें टेबल पर एक नोट दिखाई देता है। उनका सहायक चाहता है कि वे उसे देखें क्योंकि वह मर रहा है। पुरुष एक बड़ी गुफा में जाते हैं और नाव ढूंढते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि कहां जाएं। फिर पानी में एक बड़ी वस्तु पर एक सफेद रोशनी चमकती है जो साइरस कैप्टन नेमो की पनडुब्बी नॉटिलस के रूप में पहचानते हैं। नेमो एक बूढ़ा मरने वाला आदमी है। वह बताता है कि वे भारतीय है और अंग्रेजों से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने भारत को उसके लोगों से छीन लिया। वह खुसरू को पैसे का एक डिब्बा देता है और उस पर भरोसा करता है कि वह इस्तेमाल करेगा। यह बढ़िया है। नेमो के रूप में काम करने से पहले उन्होंने एक साथ रात का भोजन किया। निर्देश देता है नॉटिलस के मरने पर उन्हें डूबने देना चाहिए और पैसे और छोटी नाव अपने साथ ले जाओ। वे मछली के लिए नाव का उपयोग करें और जब तक वे अंत में ना हो तब तक अन्वेषण करें। एक
जहाज द्वारा बचाया गया। वे शुरू करने के लिए वापस अमेरिका जाते हैं। नया जीवन अधिक वैज्ञानिक रूप समुद्री लुटेरों के जहाज की टॉर्पीडोइंग और हम रहस्यवाद से शुद्ध साहसिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। एक अंतिम मोड़ है। कप्तान निमो उनके सहायक हैं। हालांकि उनके नाम का अर्थ लैटिन में कोई नहीं है, वे काफी हैं। निश्चित रूप से इस कहानी में कोई है, एक अतीत वाला व्यक्ति वरने के लिए दुनिया के हाल के इतिहास में मजबूती से तय। पाठक अधिकांश फ्रांसीसी शायद चौड़ाई से नाराज थे और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव, लेकिन यह बहस का विषय है 1875 के औसत फ्रांसीसी व्यक्ति की कितनी परवाह थी। 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटेन ने बेरहमी से कुचल दिया। हालांकि वर्ने ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इन घटनाओं ने निमो को दिया उसके व्यवहार का अच्छा कारण। समुद्री डाकू जितने उपनिवेश थे उससे हजारों मील दूर थे। यूरोपीय सम्राट भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनके चारों ओर के समुद्रों को नियंत्रित करने के लिए उनके बेड़े समुद्री लुटेरे चोरी करने और बेरहमी से किसी को परेशान करने के लिए समुद्र में गश्त करते। जब एक गुब्बारा रिचमंड, वर्जीनिया से भाग रहा था, गृह युद्ध निश्चित रूप से उड़ा दिया गया है। नीचे आता है प्रशांत महासागर। इसके रहने वालों में से एक, साइरस स्मिथ, गिर जाता है या अपने कुत्ते के साथ समुद्र में कूद गया। अन्य रहने वाले 3 आदमी और एक लड़का एक समुद्र तट पर नीचे कूदो। साइरस स्मिथ किनारे तक पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसके पास कैसा है। समुद्र से आधा मील दूर एक गुफा में पहुंच गया। अन्य रहस्यमयी चीजें निर्जन पर होती हैं। द्वीप पुरुषों ने अपनी जरूरत की चीजों की एक सूची बना ली है। समुद्र तट पर एक बड़ा बॉक्स दिखाई देता है और अंदर सब कुछ है, चीजें जो उन्होंने सूचीबद्ध की हैं। जब समुद्री लुटेरे परेशान करने आते हैं उनके नए गुफा घर में, उनका जहाज टॉर्पीडो है और तल पर भेजा गया। अंत में जब लड़का हर्बर्ट गिर जाता है बीमार, उसके बिस्तर के पास एक दवा दिखाई देती है और इसलिए वह बच जाता है। लेकिन उनके रहस्यमय सहायक को अचानक उनकी मदद की जरूरत है। वह उन्हें बताता है कि उसे कैसे खोजा जाए कि तल पर उनके गुफा घर में गहरा कुआं। वह कोई और नहीं, कैप्टन नेमो, जूल्स वर्ने की एक और कहानी के नायक विरोधी, समुद्र के नीचे 20,000 लीग। वह अंत में है अपने जीवन का और वह चाहता है कि पुरुष उसके धन को ले लें और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पनडुब्बी नॉटिलस को उसके साथ खदेड़ना। सवार दोस्त द्वीप पर थोड़ा अधिक समय बिताते हैं, लेकिन अंततः एक ब्रिटिश सर्वेक्षण जहाज द्वारा बचाया जाता है, मुफ्त में परिवारों को शुरू करने या वापस लौटने के लिए। अंतिम और उनके बारे में लिखें या बताएं। रोमांच और उनके रहस्यमय सहायक। 4 आदमी, एक लड़का और एक कुत्ता उसी पर एक गुब्बारे में अमेरिकी गृह युद्ध से बचे जिस दिन तेज हवा के कारण चारों ओर बहुत नुकसान होता है। दुनिया जब तक वे फिर से भूमि देखते हैं, उनमें से एक खुसरू स्मिथ और उसका कुत्ता पानी में गिर जाते हैं। अन्य 3 पुरुष और लड़का एक द्वीप पर इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि साइरस शामिल हो जाएगा उन्हें जल्द ही। वे जिस पहले द्वीप पर पहुंचते हैं वे बहुत छोटा है, इसलिए वे पास के एक द्वीप पर तैरना। वे आश्रय खोजने के लिए निकल पड़े और यह देखने के लिए कि क्या खुसरू और उसके कुत्ते ने अपना रास्ता बना लिया है। द्वीप अगली सुबह शीर्ष कुत्ता उन्हें ढूंढता है और उन्हें उस गुफा में ले जाता है जहां खुसरू सोता है। वह कमजोर महसूस करता है क्योंकि उसे पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किनारा असली रहस्य क्या है, वे इतना कमजोर कैसे है? उस स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां दूसरे उसे ढूंढते हैं। एक शाम पुरुषों को एक समुद्री डाकू जहाज दिखाई देता है। समुद्र तट के पास आओ। पेनक्रॉफ्ट चुपके से जहाज के पास जाता है। उसे पता चलता है कि 50 समुद्री डाकू हैं और उनके पास है बंदूकें। वे गुफा में 2 बार गोली मारते हैं, लेकिन एक महान लहर टूट जाता है और जहाज को डुबो देता है।
पुरुष कई चीजें लेते हैं जहाज से और कुछ समय बाद नाव को एक अजीब लगता है समुद्र तट पर वस्तु। यह एक टारपीडो का हिस्सा है। वे आश्चर्य करते हैं जो उनकी मदद कर रहा है। एक दिन हर्बर्ट बीमार पड़ जाता है और एक बोतल दवा का रहस्यमय ढंग से मेज पर प्रकट होता है। वह प्राप्त करता है बेहतर जल्दी। महीनों बाद उन्हें टेबल पर एक नोट दिखाई देता है। उनका सहायक चाहता है कि वे उसे देखें क्योंकि वह मर रहा है। पुरुष एक बड़ी गुफा में जाते हैं और नाव ढूंढते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि कहां जाएं। फिर पानी में एक बड़ी वस्तु पर एक सफेद रोशनी चमकती है, जो साइरस कैप्टन नेमो की पनडुब्बी नॉटिलस के रूप में पहचानते हैं। नेमो एक बूढ़ा मरने वाला आदमी है। वह बताता है कि वे भारतीय है और अंग्रेजों से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने भारत को उसके लोगों से छीन लिया। वह खुसरो को पैसे का एक डिब्बा देता है और उस पर भरोसा करता है कि वह इस्तेमाल करेगा। यह बढ़िया है। नेमो के रूप में काम करने से पहले उन्होंने एक साथ रात का भोजन किया। निर्देश देता है नॉटिलस के मरने पर उन्हें डूबने देना चाहिए और पैसे और छोटी नाव अपने साथ ले जाओ। वे मछली के लिए नाव का उपयोग करें और जब तक वे अंत में ना हो तब तक अन्वेषण करें। एक जहाज द्वारा बचाया गया। वे शुरू करने के लिए वापस अमेरिका जाते हैं। नया जीवन अधिक वैज्ञानिक रूप समुद्री लुटेरों के जहाज की टॉर्पीडोइंग और हम रहस्यवाद से शुद्ध साहसिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। एक अंतिम मोड़ है। कप्तान नेमो उनके सहायक हैं। हालांकि उनके नाम का अर्थ लैटिन में कोई नहीं है, वे काफी हैं। निश्चित रूप से इस कहानी में कोई है, एक अतीत वाला व्यक्ति वरने के लिए दुनिया के हाल के इतिहास में मजबूती से तय। पाठक अधिकांश फ्रांसीसी शायद चौड़ाई से नाराज थे और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव, लेकिन यह बहस का विषय है 1875 के औसत फ्रांसीसी व्यक्ति की कितनी परवाह थी। 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटेन ने बेरहमी से कुचल दिया। हालांकि वर्ने ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इन घटनाओं ने नेमो को दिया उसके व्यवहार का अच्छा कारण। समुद्री डाकू जितने उपनिवेश थे उससे हजारों मील दूर थे। यूरोपीय सम्राट भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनके चारों ओर के समुद्रों को नियंत्रित करने के लिए उनके बेड़े समुद्री लुटेरे चोरी करने और बेरहमी से किसी को परेशान करने के लिए समुद्र में गश्त करते